नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जमात इस्लामी के दिगर ज़िम्मेदारान और MTB के रियासती ज़िम्मेदारान, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ तालीमी शख्सियात, माहिरीन तालीम, असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमात, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स एंड हेडमास्टर्स। जैसा कि अभी आपके सामने मेरा उन्वान पेश किया गया कि जदीद तालीमी रुझानात, अहमियत, मौक़े और चैलेंजेस, इस उन्वान पर मैं चंद बातें आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तालीमी रुझानात की मुख्तलिफ़ सतहें होती हैं। एक उसकी सतह है वो बैनुल अक़वामी सतह है कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन से एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक दूसरी सतह है वो है रियासती सतह, यानी स्टेट लेवल पर कौन से एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं। और तीसरी जो सतह है उसकी वो है नेशनल एजुकेशनल ट्रेंड्स, मुल्की सतह पर कौन से तालीमी रुझानात इस वक्त जारी व सारी है। इसी के साथ साथ एक चौथा भी लेवल है उसका, वो है मिल्लत के जो तालीमी रुझानात हैं। तो ये जो चार मुख्तलिफ सतहें हैं तालीमी रुझानात की, उन तमाम पर अपनी गुफ्तगू को समेटने के बजाय मुझसे ये कहा गया है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स और मिल्लत के अंदर जो तालीमी रुझानात हैं उनके ऊपर मैं अपने ऑब्ज़र्वेशंस और अपना मुताला आपके सामने पेश करूं। इसलिए मैं आज की गुफ्तगू में सिर्फ ये जो चौथा हिस्सा है उसी हिस्से को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी उर्दू मीडियम स्कूलों में, असातिज़ा में, पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, स्कूल मैनेजर्स में और आम मुसलमानों में तालीम व तरबियत के मामले में कौन से रुझानात इस वक्त जो है ज़ेर बहस हैं या आसानी से हमको नज़र आते हैं। सबसे पहले हमको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जदीद तालीमी रुझानात को हम क्यों कर समझें। हर ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के तालीमी और तरबियती रुझानात चलते रहते हैं। जो तालीमी और तरबियती रुझानात चलते रहते हैं उनमें दो किस्म के होते हैं आमतौर पर। एक होते हैं पॉजिटिव ट्रेंड्स, मुस्बत तालीमी रुझानात, और दूसरे होते हैं मनफी तालीमी रुझानात। बहैसियत टीचर अगर मुझे और आपको मुस्बत तालीमी रुझानात का फ़हम है, उसका शऊर है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और अगर हम मनफी जो तालीमी रुझानात हैं उनका शऊर रखते हैं, उनकी गहरी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो इस बात के कभी इम्कानात है कि हम खुद भी और अपने तलबा व तालिबात को भी और अपने स्कूल्स को और हमारी जनरेशन को जो है उन मनफी तालीमी रुझानात से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए मेंटर, मुझे आपको मौजूदा तालीमी रुझानात को गहराई से समझने की कोशिश करना चाहिए। हमारे स्टाफ रूम के अंदर जदीद तालीमी रुझानात पर शेयरिंग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, गुफ्तगू होना चाहिए, ताकि उसके मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने वाशगाफ हो सके। इसी के साथ साथ इसकी अहमियत इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारा निज़ाम तालीम व तरबियत जो है वो तवाज़ुन और एतदाल पर कायम रह सके।
जैसा कि अभी गुफ्तगू में ये बात आई है थोड़ी देर पहले कि हमारा जो निज़ाम तालीम व तरबियत है उसका एक ख़ासा ये है, उसका एक नस्बुलैन ये है कि वो जो है मोतदिल होना चाहिए, वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समेटे हुए होना चाहिए, वो यकरुखा नहीं होना चाहिए, वो यकतरफा नहीं होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जदीद तालीमी रुझानात पर गहरी नज़र रखें। अज़ीज़ान गिरामी, जदीद तालीमी रुझानात और मौक़े और चैलेंजेस के ज़िमन में सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त हमारे पास मुसलमान लड़कियों में एक ज़बरदस्त तालीमी बेदारी की लहर देखी जा रही है। अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मुसलमान लड़कियों में और ख़वातीन में ये जो तालीमी लहर पैदा हुई है वो एक मुस्बत अलामत है मिल्लत की तालीमी तरक्की के लिए। लेकिन इस रुझान को मैनेज करने के लिए हमारे पास लड़कियों के लिए वैसे स्कूल्स नहीं है, वैसे कॉलेजेस नहीं है, वैसे हॉस्टल्स नहीं है, वैसे रेसिडेंशियल इदारे नहीं हैं जैसी हमारी लड़कियों को, बेटियों को ज़रूरत है। एक तरफ हमारी लड़कियों के अंदर ज़बरदस्त तालीमी बेदारी महसूस हो रही है और दूसरी तरफ ये आलम है कि ताल्लुक़ जात पर कई ताल्लुक़ महाराष्ट्र में आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर लड़कियों के लिए हाई स्कूल अवेलेबल नहीं है। बेशतर ताल्लुक़ आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेजेस अवेलेबल नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हालात के तकाज़े को समझें और ये जो पॉजिटिव ट्रेंड पैदा हुआ है लड़कियों की तालीम के ज़िमन में उसको बैलेंस करने के लिए मिल्लत के अंदर लड़कियों के तालीमी इदारे कायम करने का माहौल परवान चढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा एक जो ट्रेंड जारी है इस वक्त वो ये है कि कमर्शियल स्कूलों और कॉलेजों का मिल्लत में सैलाब आया हुआ है। मसलहत और हिकमत के नाम पर इसके बारे में बेशतर लोग मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। जिस तरीके से गैरों में कमर्शियल एजुकेशनल सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, इस्टेब्लिश हो गया है, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी की अंधी तखलीक में हमारे पास भी कमर्शियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। एजुकेशनल माफिया इस फील्ड के अंदर पेशरफ कर रहा है। हालात का तकाजा है कि हम जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसका मुतबादिल देने की कोशिश करें। अगर कमर्शियल स्कूल्स और कॉलेजेस की तादाद इतनी रफ्तार से बढ़ती रही मिल्लत में तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि जो हमारा पसमानदा तबका है, जो गरीब और माशी तौर पर बदहाल मुसलमानों की जो अक्सरियत है, वो अपने बच्चों को इन कमर्शियल और महंगे तालीमी इदारों में बुनियादी तालीम भी दिलाने के काबिल नहीं रहेंगे आने वाले चंद सालों में। मौजूदा हालात का ये भी एक तकाजा है कि हम मिल्लत के अंदर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने की कोशिश करें, सरकारी तालीमी इदारों को प्रमोट करने की कोशिश करें, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें, उनके अंदर जो कमियां हैं, जो इंतहाएं हैं, उसको कंट्रोल करने की अगर हम कोशिश कर सकते हैं अगर बहैसियत मौल्लिम, तो ये मिल्लत की तालीमी तरक्की में हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और एक तालीमी ट्रेंड हमारे पास जो पाया जाता है वो है टीम स्पिरिट का फुकदान। हमारे स्टाफ रूम के अंदर बहुत आसानी से हर टीचर महसूस कर सकता है कि हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स के अंदर कितना टीम स्पिरिट मौजूद है। हेडमास्टर की सोच अलग होती है, टीचर्स की सोच मुख्तलिफ होती है, स्कूल मैनेजमेंट तीसरी सिमत सोचता है,
सरकार चौथी सिमत में गामजन है, मिल्लत पांचवी सिमत में चल रही है। आलम यह है कि हर एक अपनी अपनी सिमत दौड़ा चला जा रहा है और कोई एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाने के लिए तैयार नहीं है। जिन आला मकासद का तस्करा अभी अमीर जमात इस्लामी हिंद ने पेश किया, उन आला मकासद को हम बगैर टीम स्पिरिट के हासिल नहीं कर सकते। हालात का तकाजा है कि हम अपने अंदर जो है टीम स्पिरिट पैदा करने की कोशिश करें। एज ए टीचर, एज ए स्कूल मेंबर, ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसके तरफ हमारे पास खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती। हर टीचर ये समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वही सही है, मैं जो कुछ सोच रहा हूं वही हक है, मेरी ही बात तमाम लोगों को सुनना चाहिए, पूरे स्टाफ मेंबर्स को, मैनेजमेंट को, हेडमास्टर को, सुपरवाइज़र को, इंचार्ज को मेरी ही बात सुनना चाहिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, सोच रहा हूं वही परफेक्ट है। अपने आप को परफेक्ट समझने वालों के अंदर कभी भी टीम स्पिरिट का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। टीम स्पिरिट का जज्बा उन्हीं असातिज़ा के अंदर पैदा होगा जो मुसलसल अपना एहतसाब करते रहते हैं। तो ये टीम स्पिरिट के फुकदान का जो ट्रेंड है, ये हमारे तालीमी इदारों के लिए बहुत घातक है। इसको एनी हाउ कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे तालीमी इदारों की जो अक्सरियत है, उनको जो चलाने वाले जिम्मेदार अफराद होते हैं, उनके पास कोई एजुकेशनल विजन नहीं होता। वो तालीम बराए तालीम के कायल है। अगर स्कूल चलाने वाला हेडमास्टर या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके पास अगर कोई एजुकेशनल विजन नहीं है, कोई तालीमी नज़्मुल नहीं है, तो वो तालीमी इदारा बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। वो जल्दी या देर से ज़वाल का यकीनन शिकार होगा। मैं और आप ऐसे इदारों को अक्सर अपने आसपास देखते रहते हैं। इसी के साथ साथ एक ट्रेंड ये भी डेवलप हो गया बदकिस्मती से कि स्कूल चलाने वाले अपने स्कूलों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स कतई स्कूल में ना आए, पेरेंट्स का, समाज का, मिल्लत का स्कूल से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन ना रहे। इसीलिए आप देखिए बेशतर उर्दू स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग मुनक्किद नहीं होती। अगर होती भी है तो किन मकासद के तहत होती है वो आप बहुस्न खूबी जानते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस वो दरअसल जो है सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सोशल सेंटर्स हैं। वो अगर हम उनसे पेरेंट्स को, वालिदैन को, सरपरस्तों को, समाज को काट देंगे तो वहाँ से तैयार होने वाली नस्लें एक नंबर की मफाद परस्त निकलेगी, एक नंबर की खुदगर्ज नस्लें निकलेगी वहाँ से। आप देखिए ऐसे स्कूलों का सर्वे करके। इस जाविये से भी मुझे और आपको गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एक रुझान ये भी चल रहा है कि पूरी मिल्लत ने, ऐसा मालूम होता है गोया इजमा कर लिया है कि तालीम और तरबियत की पूरी जिम्मेदारी A to Z असातिज़ा पे डाल दी। हेडमास्टर, स्कूल मैनेजर्स, पेरेंट्स, पूरा समाज ये चाहता है कि बच्चे के अंदर तमाम जो सलाहियतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा ही पैदा करे, गोया उनका उसमें कोई रोल ही नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं तालीम और तरबियत जो है वो एक हमा जहद अमल का नाम है, एक ऑलराउंड प्रोसेस का नाम है। वो टीचर्स कितने भी काबिल हों वो एक स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। टीचर्स को पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टीचर्स को समाज के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टीचर्स को मसाजिद के सपोर्ट की ज़रूरत होती है,
टीचर्स को महल्ले वालों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब कहीं जाके तालीम और तरबियत का जो अमल है वो बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन आलम यह है कि हर एक जो है टीचर्स से बड़ी बड़ी उम्मीदें तो रखना चाहिए, जायज़ उम्मीदें तो रखना चाहिए, मगर गैर ज़रूरी जो उम्मीदें हैं उनकी तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये जो खुशफहमी है मिल्लत के अंदर कि तालीम और तरबियत का काम सिर्फ असातिज़ा और मुअल्लिमात ही कर सकते हैं, ये पूरी सोच वन साइडेड है। इसी के साथ साथ इस बात को भी हमको महसूस करना चाहिए कि एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि असातिज़ा और मुअल्लिमात को तंज़ और तनकीद का निशाना बनाने के लिए मिल्लत ने सॉफ्ट टारगेट बना दिया है। हर ऐरा गैरा जो है टीचर्स के ऊपर शदीद किस्म की तनकीदें करता है, जिसका तालीम और तरबियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, वो भी टीचर्स को जो है सिखाने पर तुल जाता है। असातिज़ा के अंदर जो ट्रेंड पैदा हो रहा है इसके रद्द अमल के तौर पर वो मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब असातिज़ा भी बदकिस्मती से इस मामले में रिएक्शनरी होते जा रहे हैं। हालात का तकाजा है कि हम टीचर्स को सॉफ्ट टारगेट ना समझे तंज़ और तनकीद के मामले में। उनके अंदर जो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, जो बुराइयाँ पाई जाती हैं, उस पर यकीनन तनकीद होना चाहिए, सवालात उठने चाहिए, लेकिन उनके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो उनका डेडिकेशन है, जो मेहनती और ईमानदार असातिज़ा और मुअल्लिमात हैं, उनकी पजीराई भी वैसी होना चाहिए, उनको हाईलाइट भी किया जाना चाहिए, उनकी कदरदानी भी की जानी चाहिए। अगर मिल्लत अपने ईमानदार, बासलाहियत, काबिल और विजनरी टीचर्स की कदर नहीं करती है तो मिल्लत का ये जो तालीमी ज़वाल है वो और लंबा हो जाएगा, खुदा न खास्ता। इसी के साथ साथ इसका एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है, टीचर्स पर मुसलसल जो गैर ज़रूरी तनकीदें हो रही है चारों तरफ से, उसकी वजह से टीचर्स की क़ुव्वत कार मुतासिर हो रही है। टीचर्स साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से। टीचर्स उसकी वजह से जो है अपने आप को ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है, इससे पॉजिटिव रुख देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको मिल्लत में पॉजिटिव ट्रेंड परवान चढ़ाने की तौफीक अता करे और जो मनफी ट्रेंड चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने की तौफीक अता करे। व आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।